bad game from Liverpool, and what a loss at Anfield. We didn't expect that. So first of all, Liverpool lost the game 2-1 to United, Tarun, at home, and losing 4 games in a row after 2014. पहली बार हुआ है ऐसा लिवरपूल के साथ. What's your take? आई थिंक स्टार्टिंग लाइनअप से स्टार्ट करते हैं यार. मुझे नहीं लग रहा जो फुल बैक्स हैं हमारे पास लिवरपूल के पास वो अप टू द मार्क है, लिवरपूल के लेवल के हैं. बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं आर्नोल्ड ट्रेंट चला गया, अरे प्लेयर्स जाते आते रहते हैं यार, बट अभी जो साइनिंग्स हुई हैं उनको वो खरे नहीं उतर रहे हैं. करके इसको देख लो, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ऐसा लग रहा है एक जूनियर प्लेयर को खिला रहे हैं. वहाँ ब्रैडली से थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वो भी कुछ गेम में नहीं दिख रहा है. सो लिवरपूल आर मिसिंग द स्ट्रेंथ एट द Full back फुल position, बैक्स yes. एंड शेम ऑन द सेंटर बैक्स. नो प्ले एट ऑल फ्रॉम वैन डाइक, नथिंग फ्रॉम कोनाटे. मतलब कॉन्फिडेंस रहता था पहले डिफेंस पे लिवरपूल के, नहीं भाई वैन डाइक है, कैप्टन है, संभाल लेगा, लास्ट बॉल खेल लेगा. लास्ट बॉल पे कोनाटे अब आ गया है. ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से. वाई? बिकॉज ही इज मोर यंगर देन वैन डाइक. ही शुड बी प्लेइंग एट फ्रंट एंड वैन डाइक शुड बी, हाँ अगर किसी से बॉल मिस होती है तो ही शुड प्ले. बट ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारा डिफेंसिव मिस्टेक्स था. आई थिंक लिवरपूल एज अ होल इज नॉट प्लेइंग रियली वेल. आई थिंक कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है तरुण. न्यू ट्रांसफर्स हुए हैं तो जो मेन पोजीशंस हैं वो अभी भी मतलब कंफर्म नहीं हो पा रही हैं. फुल बैक पोजीशन ले लो, CAM मुझे कोई दिख नहीं रहा है इस वक्त. विंगर प्ले साला भी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपनी फॉर्म डिप करवा रहा है. आई थिंक इजैक को स्टार्ट कराना नॉट अ गुड डिसीजन. एकिटिके ने बाद में आके भी दिखाया कि यार मे बी ही शुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट गेम्स. तो बहुत ही वरीसम पीरियड है इस वक्त लिवरपूल के लिए भी. 4 गेम लूज करना लगातार आफ्टर 2014. अगर एकिटिके की बात की तो मैं किएजा पर भी आना चाहूँगा. आई रियली वांटेड हिम टू डू वेल एंड ही प्लेड ओनली फॉर 20-25 मिनट्स एंड ही प्रोवाइडेड एन असिस्ट. तो उससे स्टार्ट क्यों नहीं करवा रहे यार? Gakpo was the only player on the pitch today Who was who actually played trying. really well Yes. and was unlucky as well. 2 times hit the हाँ post. जी. तो यार ठीक है, मतलब मैं उससे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा. मैं उससे कहूंगा उसने एफर्ट्स डाले हैं आज. एक जोबो भी मुझे आज आज भी मेरे को वो कई जगह दिखा, बट कितना ही कोई गेम शुरू के तुम 60 सेकंड में गोल खा रहे हो यार. फर्स्ट मतलब लग नहीं रहा था यूनाइटेड ऐसा कभी नहीं खेलती जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था. एक तो अटैकिंग वे में, वो भी अवे में तुम खेल रहे हो एनफील्ड. तो ब्यूटीफुल डिस्प्ले. और ऑफ कोर्स जो मैं पिछले वीडियो में लाइनअप की भी बात कर रहा था, इफ़ यूनाइटेड स्टार्ट्स विद अ गुड लाइनअप जस्ट लाइक दे डिड विद सनडरलैंड, दे कैन गेट अ रिजल्ट. मतलब ड्रॉ तक तो था, विन मैंने बोला था बट मुश्किल ही लग रहा था. पहले ही 2 मिनट में गोल खा लेना वो द ग्रेट थिंग फॉर यूनाइटेड. एंड दे मतलब वो टीम बनी रही, मतलब ऐसा नहीं थी कि बैकफुट पे आ गई थी एकदम. लिवरपूल आ नहीं पाई, बाहर नहीं आ पाई. मतलब मेरे उसका को सेकंड हाफ में फिर भी लिवरपूल का कुछ दिखा, चेस स्ट्रांग दिखा और उन्होंने स्कोर भी किया एट द एंड. हाँ. बट इतने कम गैप में उन्होंने दोबारा कंसीड कर लिया गोल. मतलब ये एक चैंपियन की खासियत नहीं है, ये एक टॉप टीम की खासियत नहीं है यार. इफ यू हैव यू प्ले फॉर विन ना, तुम ड्रॉ करके सेटल मत हो जाओ. तुम डिफेंसिव लाइन स्ट्रांग रखो. तुम ये ना हो ना कि भाई तुमने न्यू प्लेयर्स बुला लिए पिच पे, तो उसको यूटिलाइज करो ना. तुम वीक पड़ रहे हो पीछे, तुम वो भी तो देखो ना यार. आई डोंट नो, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई यार स्लॉट की और प्लानिंग. लाइनअप में जब मैं यूनाइटेड का भी देख रहा था तो मैगुएर वाज स्टार्टिंग इंस्टेड ऑफ यूरो. तो वो मुझे थोड़ा सा लगा डिसीजन, बट एट द एंड ही वाज द मैन हु स्टूड अप फॉर देम. एंड ही यूजुअली स्कोर्स इन द बिग गेम्स. हाँ, और आज उसने दिखा दिया यार. एंड बीइंग अ कैप्टन फॉर यूनाइटेड एंड फर्स्ट टाइम अमोरिम गेट्स हिज 2 consecutive विंस फॉर यूनाइटेड सिंस हिज अपॉइंटमेंट. तो ऑलरेडी 1 साल होने वाला है उसको भी. एंड फाइनली इतने बड़े मैच में ये चीज़ करना बहुत अच्छा है यूनाइटेड के लिए, आगे के लिए भी. नाउ यूनाइटेड इज सिटिंग ऑन 9th पोजीशन एंड लिवरपूल ऑन 3rd. और सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है. हाँ, वो ऊपर टॉप 10 में काफ़ी कम गैप है. एंड मैं थोड़ा सा गोलकीपर के बारे में आना चाहूँगा यूनाइटेड के. मैंने पिछली गेम में कहा था आई थिंक इसको थोड़े बड़े गेम्स में जज करना चाहिए. इतनी जल्दी जज ना करो, इतना अच्छा नहीं. ही इज समथिंग, ही इज अ ऑथेंटिक गोलकीपर हाउ इट शुड बी. वो एक एक्रोबैटिक कीपर नहीं कहूँगा मैं. हाँ, ही और इज समथिंग लाइक अ होल्डर होल्डर एंड है. ही इज अ और सेवियर. और मतलब सितंबर में एंड मूवमेंट पे इसको साइन किया है.
हाँ बहुत अच्छी साइनिंग मैं बहुत कहूँगा अच्छी यूनाइटेड साइनिंग, के लिए, बहुत बिकॉज अच्छी साइनिंग। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कह रहे थे कि यार यूनाइटेड ना खेल अच्छा रही है बट हारे जा रही है, खेल अच्छा रही है हारे जा रही है। हो सकता है वो गोलकीपिंग ही थी जो उनको हरा रही थी बार बार, गोलकीपिंग मिस्टेक्स कह लो या कुछ। तो आज गोलकीपर ने आई गेस 5 सेव्स करे हैं यार, तो क्वाइट अ गुड ही वॉज प्ले मैन ऑफ फ्रॉम द हिम। मैच फॉर मी यस। फ्रॉम द होल मैच। बैड डे फॉर लिवरपूल, डार्क डे फॉर लिवरपूल आई वुड से, और उनके कुछ नेक्स्ट फिक्चर्स भी हैं जो और भी टफ होने वाले हैं आई हाँ, गेस मैं कमिंग मैं वीक्स ये में। कहना चाहूंगा जरूर कि लिवरपूल को अगले 4 मैचों में ही ना अपनी फॉर्म रीसेट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी बिकॉज भाई। नेक्स्ट मैच इज ब्रेंटफोर्ड। बहुत बड़ी टीम नहीं है, लोअर हाफ में बैठी है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस गेन करने का काफ़ी अच्छा मौका है। बट मेरे को नहीं लगता कि एक ही गेम में दे कैन, ऑफ कोर्स जीत सकती है तो कॉन्फिडेंस तो आएगा वापस, बट 3-4 गेम लगेंगी उस फॉर्म को वापस आने में। उसके बाद उनका मैच अभी फ्रैंकफर्ट से वैसे तो यूएफा में है, उसके बाद ब्रेंटफोर्ड में है। फ्रैंकफर्ट इज़ अ ट्रिकी फिक्चर फॉर देम एज वेल। क्रिस्टल पैलेस है फिर थर्ड ईएफएल में, एंड फिर उसके बाद एस्टन विला है जो मैं कहूँगा थोड़ा इजी है। उसके बाद जो 2 फिक्चर्स आते हैं लिवरपूल के रियल लिए मैड्रिड एंड इज रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर मैनचेस्टर सिटी। सिटी। तो यही उनसे पहले 4 मौके मिलेंगे लिवरपूल को अपनी फॉर्म को यार वापस लाने के लिए, बिकॉज ये दौर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल साबित हो सकता है लिवरपूल के लिए। मैंने शुरू में भी यही कहा था कि यार लिवरपूल को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस सीजन से, हाँ बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वो फोर्थ फिनिश करें, हाँ। वो यूएफा चैंपियंस लीग के स्पॉट पे फिनिश करें। और मे बी दे कैन इवन साइन सम गुड प्लेयर्स इन जनवरी, हु नोज। यार पर साइनिंग्स की कमी लग नहीं रही है ना, इतने प्लेयर साइन कर लिए हैं। साइन कर लिए, तुम बट आई 150 थिंक मिलियन का प्लेयर साइन क्या कर रहा है वो? 150 मिलियन का प्लेयर ओवर हाइप कर रखे है हर चीज को यार। ओवर हाइप आई गेस, पता नहीं टाइम की कमी एंड फॉर्म फॉर्म डिप में ही इजंट, मतलब वो अपना रूप नहीं दिखा पा रहा जो वो है, जो सारे लोग भी कह रहे हैं। कनेक्शन कोहेशन नहीं है टीम में, दिख ही नहीं रहा है कहीं पर। मिडफील्ड में भी आई थिंक कि ऐसा को ना एज अ सीएएम तुम स्टार्ट करा के एक बार देखो, मे बी वहां से देखो यार तुम्हारी। लेफ्ट विंग की पोजीशन तो मैं कहूंगा कि गैकपो ने अभी एक्वायर की हुई है, आज जो कि दिखा भी राइटली दिया, सो। ठीक है, बिल्कुल। राइट पे करवाओ ना, केजा कैन प्ले ऑन राइट एज वेल, केजा को राइट खिलाओ, ही कैन वही प्ले है, ऑन स्ट्राइक एज वेल। बट वही है ना, फिर बड़े प्लेयर्स की जो ईगो होती है, जैसे साला हो सकता है कि मैं उसको अरे यार स्लॉट को देखना है वही ना ना, ये, अब वो मारो ईगो को यार गोली। अब वही उस खेल हिसाब से पा नहीं देखना रहे पड़ेगा। प्लेयर। एंड यूनाइटेड विनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनफील्ड इन 9 years, तो भाई बहुत वही तो रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ टूटे हैं। कि दिस इज लिवरपूल्स एक तो वेकिंग अप कॉल थी पिछले मैचेस में। दिस इज लाइक कि भाई अब तो ये तो शर्म की हद हो गई कि तुम यूनाइटेड से एनफील्ड पे हार गए, तो अब तो भाई जाग बट जाओ। यूनाइटेड आल्सो प्लेड रियली वेल तरुण, मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली डिफेंसिवली दे वर स्ट्रांग हमने टुडे। लास्ट टाइम यही प्रिडिक्ट कहा था ना कि यार काश यूनाइटेड इस चीज का मतलब फायदा उठा सकती है, और उन्होंने बिल्कुल उठाया यार, बिल्कुल उन्होंने उठाया। उठाया, बहुत अच्छा उठाया उन्होंने फायदा। तो देखना बनेगा तरुण आगे इन दोनों टीम्स के साथ क्या होगा। बहुत अमेजिंग फिक्चर्स है दोनों टीम के लिए। यूनाइटेड कमिंग बैक इन फॉर्म, लिवरपूल के लिए क्या होगा अगले 2 पॉइंट मैचेस से का। गैप है, मतलब अगर आप मैच हारे तो 9 पे, मैच बिल्कुल जीते तो टॉप 4 में, तो वही, भाई अब प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गई है बिल्कुल। खतरनाक वाले लेवल पे। एंड चलो तरुण, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम जिसकी यस, बात करने जा रहे हैं हम, विच विल बी बायर्न म्यूनिक वर्सेस बोरुसिया डर डॉर्टमुंड। क्लासिनर एंड बायर्न विनिंग द मैच 2-1 एट होम, एज वी प्रिडिक्टेड। as I we both predicted यस, 2-1, नो बट नॉट द स्कोर but लाइन, my बट score बायर्न line विनिंग was एटलीस्ट। 2-1। तो काफ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था क्लोज मैच होगा, ऑन मतलब दिखने में तो नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स 2-1 सुनने में लग रहा है क्लोज मैच था, बट वो था नहीं क्लोज मैच। आई थिंक ये पहला ऐसा मैच था बायर्न के लिए जो चैलेंजिंग होगा, और चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग था तरुण, बट मुझे बोरुसिया डॉर्टमुंड फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं दिखी पोजीशन। ऑफेंसिवली दे वर नॉट एक्टिवेटेड। हाँ, बिल्कुल भी वो दिखी नहीं। एंड बायर्न म्यूनिक कंटिन्यूइंग देयर अनबीटन स्ट्रीक, 100% रिकॉर्ड, एज वेल एज केन यार हर मैच में मार रहा है। अरे क्या है हर वो मैच बंदा, में मार रहा है, वो तो छोड़ भाई, वो हर हर पिच पे हर जगह होता है, हर वो जगह डिफेंस होता भी कर रहा था लास्ट में। ही वॉज कर क्या रहा है वो, क्या डिफेंड कर player रहा है, वो यार टैकल कर रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई वो इस साल आया कि यार आई वांट टू विन द चैंपियंस लीग, आई वांट टू विन द लीग टाइटल, कप, बैलन डोर भी दे दो, वर्ल्ड कप भी दे दो। वर्ल्ड कप भी दे दो, कुछ नहीं पता। तो बायर्न म्यूनिख भाई दिख रही है सही में, जो हम सोच रहे थे यूएफा की फेवरेट्स तो लग रही है वो भाई सारी बोला ही लीग्स में था देख पहले लो। बायर्न विल विन द बट वही है यूएफा तरुण के, चैंपियंस लीग। उनकी मुझे लगता नहीं कि लीग बहुत ज्यादा टफ है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट लीग, बट वही है कुछ ना, कुछ टफ मैचेस जो अभी आएंगे ये बायर्न के, पीएसजी हाँ यूएफा में, पीएसजी के यूएफा साथ, में, हाँ उनसे हम थोड़ा उधर जज से और ही अच्छे कुछ तरह होगा। कर पाएंगे। बट यार मुझे लगता है फिर भी दूसरी जो टॉप टीम्स हैं उन्हें देखना चाहिए, बायर्न से सीखना चाहिए हाउ टू
उन मुझे उनकी मिस्टेक्स नहीं दिख रही हैं। बट सर सबसे कम मैं मिस्टेक्स करने कहूँगा वाली अभी भी टीम जो है। उनकी मिस्टेक मेरे को लग रहा है फुल बैक में उनकी भी थोड़ी सी दिक्कत है। फुल बैक एरिया में ऑफ कोर्स उसको वो यूटिलाइज कर नहीं पाई है दूसरी बड़ी टीम, बट फुल बैक में मुझे थोड़ी सी लगती है। बट अभी तक तो संभाल ही रहे हैं, सारे मैच जीत रहे हैं, 100% रिकॉर्ड है। केन ने यार 17 मैच में 25 गोल मार दिए इस सीज़न, क्या खेल रहा है वो बंदा। एंड एक डॉर्टमुंड का भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि डॉर्टमुंड फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल ही नहीं दिखी थी, सेकंड हाफ में फिर भी थोड़ा वापस आई थी। कर रही थी। एंड दे वन स्कोर्ड अ गोल इन 84th मिनट। एंड बट वही है, तुम पूरे मैच में वही एक ही शॉट ऑन टारगेट था, हाँ, वही जो गोल था। वही जो तो चीज़ है ना, वो थोड़ी कमी रह गई, वो ऑफेंसिव प्ले में थोड़ी कमी रह गई उनकी। बट यार कुडोस टू बायर्न ओनली बायर्न म्यूनिख बिकॉज देयर बिल्कुल डिफेंस वाज रियली टाइट बिल्कुल एट द मोमेंट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिफेंसिव लाइन, द होल मिडफील्ड वाज प्लेइंग लाइक कि वो थोड़ा डिफेंसिव खेल रही है। जब डिफेंस पे है तो अटैक डिफेंस तो पे है है, ही उनका जब अच्छा, अटैक पे है तो मिडफील्ड भी अटैक बहुत पे अच्छा है। है। बस थोड़ा सा मेरे को डिफेंस में थोड़ा सा लगता है, बट कि दे वहाँ आर भी संभाल रही वल्नरेबल। है यार वो भी। वो आगे भी देखना बनता है थोड़ा सा, उनके भी थोड़े से ट्रिकी फिक्चर कहूँगा, जैसे बायर लेवरकुसन से टॉप 5 टीम है इस वक्त। हाँ। तो अच्छे मैचेस आने वाले हैं, बायर्न का थोड़ा सा टेस्ट तो चलेगा अब धीरे धीरे। हम्म। एंड आगे देखना बनता है यार, मे बी मे बी अनबीटन सीजन ही रहे भाई। कुछ नहीं पता, क्योंकि शैबी अलोंसो का था जब वो अभी पिछले साल बायर लेवरकुसन में था। बहुत टफ होता है यार जब एक मैनेजर चेंज हो और आप स्टिल देयर यू आर परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल एंड यू आर परफॉर्मिंग द सेम। दिस इज व्हाट अ टीम इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैनेजर्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स, यू हैव टू और प्ले एज अ ऐसा टीम। लग रहा है कि उस कंपनी ने सिस्टम बना लिया वहाँ, और वो हाँ, वर्क कर रहा है, प्रॉपरली बहुत। वर्क कर रहा है, हर मैच में वर्क कर रहा है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। चेल्सी को भी हरा के आई है यार, मैं वही कह रहा हूँ, डॉर्टमुंड से भी जीत गई, a गेटिंग अ lot of रिजल्ट। team has to learn from them because हाँ they are playing like a real top team. सही में। A lot of games coming up, so please like and subscribe if you like our show. And if there is any suggestion you have to make, please write down in the comments. We are eagerly waiting for your comments. Please show us some support. Signing दैट्स off. इट गाइस, थैंक यू।